गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक और अब हम डिस्कस करेंगे प्रायिकता में पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 पर आधारित प्रश्न। तो ये पीई और पीई डैश, ई की पूरक घटना ई डैश होती है और ई डैश की पूरक घटना ई होती है। इन दोनों में से कोई एक घटना घटित होती है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि पीई प्लस पीई बार बराबर 1 हो सकता है, या पीई प्लस पीई नहीं बराबर 1 हो सकता है, या पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 हो सकता है। तो कोई भी एक चीज़ इसमें आ सकती है, इन सब का एक ही मतलब है। और घटना ई की पूरक घटना ई डैश ई बार या ई डैश या ई नहीं होती है, उल्टा भी होता है। तो इन दोनों घटनाओं का योगफल हमेशा एक होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीई प्लस पीई बार बराबर 1 पर आधारित प्रश्न। तो इसमें हमारा फिलिप भी हो सकता है, सही गलत भी हो सकता है, या एक नंबर में इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, सीबीएसई में ये अक्सर हमसे पूछा जाता है। तो इसमें ये फिलअप है, किसी घटना ई की प्रायिकता प्लस किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, यानी ई बार बराबर होती है। तो ये फॉर्मूला ही है, तो ये बराबर 1 होती है। तो यहाँ आ जाएगा 1। यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 4/9 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो अगर हम कोई भी खेल खेल रहे हैं, तो अगर जीत रहे हैं तो उसकी पूरा घटना होगी हारना। तो जीतना और हारना किसी खेल के दो ही होते हैं परिणाम। तो जीतने की है 4/9, तो अगर ये पीई 4/9 है तो पीई डैश हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे पीई प्लस पीई बार बराबर 1। पीई हमें 4/9 दी है, तो 4/9 प्लस पीई बार बराबर 1, हमें ये ज्ञात करना है। तो 4/9 का उधर पक्षांतर करेंगे, तो पीई बार बराबर 1 माइनस 4/9। एलसीएम 9 आ जाएगा, 9 एकम 9 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 5/9। तो हम सीधा भी इसमें कर सकते हैं। 4/9 है अगर चांस, 9 में से 4 जीतने के हैं, तो हारने के कितने होंगे, बाकी बचे हुए, यानी 9 में से 4 घटा के सीधा 5/9 भी। एक नंबर के क्वेश्चन हम इसी तरह से करते हैं। पूरा प्रोसेस ये है और हम आराम से इस तरह से कर देंगे। ठीक। अब यदि किसी प्रारंभिक घटना के होने की प्रायिकता P है, तो इसके ना होने की क्या होगी। तो वही है, एक उस घटना को का होना है और उसकी पूरा घटना ना होना है। तो अगर इसकी घटना P है, घटना घटित होना की प्रायिकता P है, तो ना घटित होना क्या होगा P डैश, और इन दोनों का योगफल कितना होगा 1। अब हमें P डैश निकालना है, ना घटित होना, तो P डैश बराबर 1 माइनस P। तो इसका ना होने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 1 माइनस P। तो ये एक नंबर में पूछा जा सकता है। फिर इसी तरह से प्रश्न है, किसी खेल को जीतने की प्रायिकता x/12 है, यदि हारने की प्रायिकता 1/3 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो अभी मैंने आपको बताया खेल में या तो हम जीतेंगे या हारेंगे, दो ही घटना है। तो खेल को जीतने की प्रायिकता और खेल को हारने की प्रायिकता बराबर होती है 1। अब इसने खेल को जीतने की प्रायिकता जो बताया वो x/12 बताया है, तो x/12 प्लस, और हारने का बताया है इसने 1/3, तो x/12 प्लस 1/3 बराबर आ जाएगा आपका 1। अब इसमें 1/3 को उधर ले गए, तो x/12 बराबर 1 माइनस 1/3, और 1 में से 1/3 घटाते तो ये आता है 2/3। तो x/12 बराबर 2/3। ठीक। तो 12 को दूसरी तरफ पक्षांतर करोगे तो x बराबर आ जाएगा 2 गुणा 12/3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। तो x का मान उसने पूछा था, तो x का मान कितना आ गया हमारा 8। ठीक। अगर वो पूछे तुमसे खेल के जीतने की प्रायिकता, तो x का मान यहाँ रख दोगे, x/12 8/12, ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो 2/3 आ जाएगा इसका मान। ठीक। तो अब है नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, यदि PE बराबर 0.05 है तो PE नहीं ज्ञात करो। तो सेम वही क्वेश्चन है, PE प्लस PE नहीं बराबर होता है 1 के, तो PE है 0.05 प्लस PE नहीं का मान उसने पूछा है, तो बराबर 1। इसको यहीं रखेंगे, इससे दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे, PE नहीं बराबर 1 माइनस 0.05। तो 1 में से कैसे करेंगे दशमलव वाली संख्या को माइनस, 1 दशमलव, इसमें 2 स्थान तक दशमलव है, तो इसको दशमलव लगा के 2 स्थान तक 0 लगा लेंगे,
दशमलव के नीचे दशमलव 0.5। इधर से कैरी बोरो किया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 बचे 9, और ये दशमलव के नीचे दशमलव और यहाँ बचा 0। तो PE नहीं का मान आया 0.95। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं 1 नंबर में और बहुत आसान होते हैं ये। तो ये PE नहीं का मान 0.95 आया। नेक्स्ट है आपका, एक खेल में हारने की प्रायिकता 0.47 है और जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो खेल में जीतने की प्रायिकता और खेल में हारने की प्रायिकता बराबर 1 होती है। अब जीतने की हमें बतानी है इसमें, और हारने की हमें दी हुई है। हारने की हमें कितनी दी हुई है 0.47। तो PE प्लस 0.47 बराबर 1। तो PE को यहीं छोड़ा और 4/7 को ले गए पक्षांतर करके 0.47। इसी तरह से माइनस कर लोगे, दशमलव के बाद 2 0 लगाओगे, यहाँ 0.47। इधर से बोरो किया, 10 में से 4/7 गए 3, 9 में से 4 गए 5, यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ बचेगा 0। तो PE बराबर आ गया 0.53, यानी खेल में जीतने की प्रायिकता 0.53 है। इसी प्रकार से हमारा 7वां प्रश्न है, PE डैश दिया हुआ है 0.48। तो PE ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, ये एक एक नंबर के में पूछे जाने वाले सारे प्रश्न हैं। PE और PE बार 0.48 बराबर 1। तो PE का मान ज्ञात करना है आपने। तो 1 माइनस 0.48, तो 1.00 और 0.48। तो ये आ जाएगा 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए 5, और ये 0। तो ये आ जाएगा 0.52। ठीक। अब इसके बाद 8वां प्रश्न, यदि PE 27% हो तो PE डैश ज्ञात कीजिए। तो देखो, प्रतिशत अगर आपको मिल जाए तो इससे कुछ बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिशत में का मतलब होता है बटे में 100। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, PE प्लस PE डैश बराबर 1। तो PE दिया है 27% प्लस PE डैश हमें निकालना है इसमें। तो 27% को कन्वर्ट करो 27/100 प्लस PE डैश बराबर 1। तो PE डैश बराबर आ जाएगा 1 माइनस 27/100। LCM आ जाएगा 100। तो 100 माइनस 27, ये आ जाएगा 10 में से 7 गए 3, 73/100। चूँकि इसमें प्रतिशत में दिया हुआ था तो इसको भी हम प्रतिशत लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 73%। ठीक। तो इस तरह से ये मान निकाल दोगे। अब लास्ट ये है क्वेश्चन नंबर 9, खराब अंडों की प्रायिकता 0.035 है। तो सही अंडों की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अंडे या तो खराब होंगे या ठीक होंगे। तो खराब अंडों की प्रायिकता प्लस सही अंडों की प्रायिकता बराबर 1। अब खराब की दी हुई है 0.035 और ये है, इसको ले लेते हैं PE बराबर 1। तो PE बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.035, माइनस करो। अब इसमें दशमलव के बाद 3 स्थानों तक है तो हम 1.0003 स्थान तक लेंगे। 035 5, 9 में से 3 गए 6 और ये 9 और यहाँ जाएगा 0। तो 0.965 सही अंडों की प्रायिकता ये होगी। फिर नेक्स्ट है, कल वर्षा होने की प्रायिकता, ये भी नॉर्मली पूछा जाता है। कल वर्षा होने की प्रायिकता 0.85 है। तो कल वर्षा ना होने की प्रायिकता, तो 2 ही कंडीशन है, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। तो एक घटना को अगर PE वर्षा होने की प्रायिकता प्लस ना होने की प्रायिकता का योगफल 1, तो उसने कहा है वर्षा होने की प्रायिकता है 0.85। तो ना होने को हम ले लेते हैं PE डैश ले लो, E बार ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, बराबर 1। तो PE बार बराबर 1 माइनस 0.85। अब इसमें दशमलव के 2 स्थान तक दिया हुआ है तो 2 स्थान तक 0 लगाइए, 1 के बाद 8 5, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गया 1 और ये, तो ये आया 0.15। ये हो गई बारिश ना होने की प्रायिकता। फिर से इसी तरह का एक प्रश्न है, एक खेल को जीतने की प्रायिकता 0.3 है। तो हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो खेल को जीतने की प्रायिकता और खेल को हारने की प्रायिकता 1। तो जीतने की है 0.3, सो 0.3 प्लस
इसको डाल देते हैं, पी ई डैश बराबर 1, तो ये आ जाएगा पी ई डैश बराबर 1 माइनस 0.3, और इसमें केवल 1.0 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 0.3, तो ये आएगा 0.7, 0.7। तो यानी खेल को हारने की प्रायिकता 0.7। तो ये प्रश्न थे हमारे बहुत आसान से फॉर्मूले पर। तो ये एक एक नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत आसान प्रश्न है, तो इनको सभी बच्चे तैयार कर लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।